अब हम नया टॉपिक देखते हैं। इस वाले टॉपिक में हम स्ट्रेन इन थिन सिलेंडर निकालना सीखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए एक आपको थिन सिलेंडर दिया हुआ है। इसमें स्ट्रेस यहाँ पे जो लगता है इस डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं, जिसको हम हुप स्ट्रेस भी बोलते हैं। इसको हम जानते हैं कि सिग्मा सी की वैल्यू सिग्मा एल से ज़्यादा आता है, तो इसको आप मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। और ये आपका क्या होगा? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। तो देखिए, हम क्या क्या चीज़ें निकालेंगे। हम पहले निकालेंगे सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन ऑन ए सिलेंड्रिकल सेल निकालेंगे। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ सिलेंड्रिकल सेल निकालेंगे। तीसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ सिलेंड्रिकल सेल निकालेंगे। तो देखिए देखिए जो सिग्मा एल है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा उसको मैंने बोला है ई एल बोला है। ये ई एल की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज सिग्मा एल डिवाइडेड बाय ई आएगी। ठीक ठीक सिग्मा एल के कारण, सिग्मा एल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। इसके कारण लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आएगा? दैट इज सिग्मा एल अपॉन ई आएगा। सिग्मा सी क्या है? सिग्मा सी के लिए ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा उसको मैं ईसी बोल रहा हूं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा, यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा ईसी, दैट इज सिग्मा सी अपॉन ई के जितना आएगा। ठीक, तो देखिए इसके कारण यहाँ पे जो स्ट्रेन आ रहा है सिग्मा सी अपॉन ई, और सिग्मा एल के कारण यहाँ पे जो स्ट्रेन आ रहा है दैट इज सिग्मा एल अपॉन ए। तो इसका ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया और इसका ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया। अब देखिए सिग्मा एल के कारण इस डायरेक्शन में तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में आपको लेटरल स्ट्रेन मिलेगा। ये अगर टेंजाइल मिलेगा तो ये आपको कंप्रेसिव मिलेगा। तो इसके कारण सिग्मा एल के कारण इस डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन कितना आएगा? दैट इज माइनस म्यू टाइम सिग्मा एल अपॉन ई। सिग्मा एल के कारण इस डायरेक्शन में ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिला, सिग्मा एल के कारण इस डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन मिलेगा, म्यू इंटू सिग्मा एल अपॉन ई। चूंकि ये टेंजाइल है, इधर कंप्रेसिव लेटरल स्ट्रेन मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। अब देखिए सिग्मा सी के कारण इस डायरेक्शन में तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको मिला, कितना मिला? सिग्मा सी अपॉन ई। लेकिन सिग्मा सी के कारण इस डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन मिलेगा। लेटरल स्ट्रेन कितना मिलेगा? दैट इज माइनस म्यू इंटू सिग्मा सी डिवाइडेड बाय ई। देखिए मैंने माइनस क्यों लिखा? देखिए सिग्मा सी आपका टेंजाइल है, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में टेंजाइल स्ट्रेन मिलेगा, लेकिन लेटरल डायरेक्शन में आपको कंप्रेसिव स्ट्रेन मिलेगा, इसलिए मैंने इसको माइनस लिखा। तो इस डायरेक्शन में नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना मिलेगा? सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा सी अपॉन ई। इस डायरेक्शन में नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना मिलेगा? दैट इज सिग्मा सी अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा एल अपॉन ई। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। अब देखिए हम निकालते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन ऑफ ए सिलिंड्रिकल सेल। हमने लिखा देखिए ई सी इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा एल अपॉन ई। ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा है। हम जानते हैं सिग्मा सी क्या होता है और सिग्मा एल क्या होता है। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। सिग्मा सी सरकमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस कितना होता है? पीडी बाई 2टी होता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होता है? पीडी बाई 4टी होता है। तो यहाँ से देखिए मैं पीडी बाहर ले सकता हूँ, तो आपको सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन मिल गया पीडी डिवाइडेड बाई 2टी 1 माइनस म्यू बाय 2। हम जानते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन क्या होता है? दैट इज चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, दैट इज पीडी अपॉन 2टी 1 माइनस म्यू बाय 2। इससे आप चेंज इन डायमीटर निकाल सकते हैं, दैट इज पी डी स्क्वायर अपॉन 2टी 1 माइनस म्यू बाय 2।
तो आपने क्या निकाल लिया, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन निकाल लिया ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल और चेंज इन डायमीटर भी आपने निकाल लिया। इस फॉर्मूले का यूज हम अपने प्रॉब्लम में करेंगे। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ ए सिलेंड्रिकल सेल, तो ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको नजर आ रहा है ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल। तो यहाँ पे मैंने लिखा कितना, ई एल इज इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा सी अपॉन ई। हम जानते हैं हम सिग्मा एल और सिग्मा सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा पी डी बाई 4t, सिग्मा सी आ जाएगा पी डी बाई 2t। यहाँ पे देखिए मैं पी डी बाई 2t को मैंने कॉमन ले लिया, e को भी मैंने कॉमन ले लिया, तो पी डी बाई 2t को मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा 1/2 माइनस म्यू। ये आपका क्या बना है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकल के आ गया। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया, ये सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया। हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका क्या होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, इज इक्वल टू पी डी अपॉन 2te 1/2 माइनस म्यू। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बन गया पी डी एल अपॉन 2te 1/2 माइनस म्यू। अब हमें निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए सिलेंड्रिकल सेल, तो इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज आवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हम वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं, देखिए इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है, इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है π/4 d स्क्वायर एल। इसके अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसका डायमीटर भी बढ़ेगा और इसका लेंथ भी बढ़ेगा। तो देखिए फाइनल वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा π/4 d प्लस चेंज इन डायमीटर का होल स्क्वायर एल प्लस चेंज इन लेंथ का होल स्क्वायर। प्रेशर बढ़ा तो ये एक्सपांड होगा तो डायमीटर और लेंथ दोनों बढ़ेगा, तो दोनों को देखिए मैंने ये डायमीटर डेल एल बढ़ा दिया और लेंथ डेल डायमीटर डेल डी बढ़ा दिया, लेंथ डेल एल बढ़ा दिया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्या किया, इसको एक्सपांड कर दिया, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। देखिए डेल एल का होल स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि डेल एल आपका बहुत छोटा है। मान लीजिए ये 0.1 है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, और छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या करा, डेल एल के होल स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया, तो आपका देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर मैं L का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर मैं डेल L का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। देखिए जब भी डेल D और डेल L, दो डेल का जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और छोटी वैल्यू आ जाती है। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, इसको अपन छोड़ देंगे। अगर दो डेल का अपन मल्टीप्लाई करते हैं या डेल स्क्वायर करते हैं तो और छोटी वैल्यू आ जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। मतलब अब आपका ये वाला टर्म बन जाएगा, इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया, इसको मैंने छोड़ दिया, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। हम फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। तो देखिए मैंने दोनों को माइनस कर दिया, माइनस कर देंगे तो जब π/4 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में है, और π/4 d स्क्वायर एल, ये π/4 d स्क्वायर एल प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये दोनों आपके कट जाएंगे, ये दोनों आपके कट जाएंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम का देखिए क्या बचेगा, π/4 2dl डेल d प्लस d स्क्वायर डेल एल आपका बचा है। तो ये आपका क्या आ गया, चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है π/4 d स्क्वायर। तो इस वाली टर्म को मैं इनिशियल वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं, तो पहले मैं इसको हटा देता हूं। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा इट इज अवर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे π/4 से π/4 आपका कट जाएगा और बचेगा क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ प्लस 2 टाइम्स चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। हम जानते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, और चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर क्या होता है, इट इज आवर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन।
तो ये आपका सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन हो गया और ये आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। तो आपने लिखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन होता है। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, ये देखिए ये आपने निकाल लिया है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए मैं थोड़ा पीछे वाले को हटा देता हूँ। इसको देखिए आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपकी बच जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या कॉमन ले लिया, पी डी अपॉन 2TE को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये बच गई। इसको अपन थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा पी डी अपॉन 2TE 5/2 माइनस 2 म्यू। ये क्या है, इट इज अवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, जिसको हम EV से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम EV से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पी डी अपॉन 2TE 5/2 माइनस 2 म्यू। अगर आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पी डी वी अपॉन 2TE 5/2 माइनस 2 म्यू आपका आ जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम EV से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आपने क्या क्या निकाल लिया, चेंज इन डायमीटर निकालने का फॉर्मूला आप समझ गए, चेंज इन लेंथ निकालने का फॉर्मूला आप समझ गए, चेंज इन वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला समझ गए, आप सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन समझ गए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझ गए और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन समझ गए। अब इससे रिलेटेड हम लोग अब प्रॉब्लम करने वाले हैं।